वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको सबसे सुंदर सुंदर रिसॉर्ट्स की ग्रैंड टूर्स दिखाऊंगी। और आज मैं पहुंच चुकी हूँ द लीला पैलेस उदयपुर। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आप इस होटल तक पहुंच कैसे सकते हो। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है थ्रू दिस बोट। ये पूरा उन्होंने बनाया है स्पेशली फॉर द लीला उदयपुर। ये देखो मेरी पूरी फैमिली कंफर्टेबली बोट में बैठ के हम लोग पहुंच रहे हैं टूवर्ड्स द होटल। 10-15 मिनट का रास्ता है बाय द बोट। एंड दूसरा रास्ता आप ले सकते हो थ्रू द सिटी के अंदर से एक रूट है, बट वहाँ पे पार्किंग नहीं है, वहाँ पे आपकी गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। सो हमने तो हमारी कार यहाँ बोट वाले एंट्री के पार्किंग पे पार्क कर दी थी। वहाँ पे वैले पार्किंग एंड सब है। एंड वहाँ से डायरेक्टली होटल्स की ही स्पेशल बोट्स है जो आपको होटल प्रॉपर्टी में पहुँचा देगी। एंड ये था मेरा रॉयल ग्रैंड वेलकम। सो आप जैसे ही बोट से उतरोगे, एक आपको अम्ब्रेला लेके सॉन्ग बजाते बजाते पूरे वॉकवे में वेलकम करेंगे। इट्स सो क्यूट, बहुत मज़ा आया। एंड मैंने सबका शूट कर लिया वेलकम वीडियो। एंड देन एज यू एंटर, पूरी रोज़ पेटल्स से फ्लावर शार के साथ आपको पूरा वेलकम करते हैं, विच इज़ जस्ट सुपर्ब इन इटसेल्फ। ऑल्सो उसके साथ उन्होंने हमें एक वेलकम ड्रिंक, कोल्ड टॉवल दिया था। ये होटल का लॉबी है, यहाँ पे आके भी वो हमारी आरती ले रहे थे। एंड इट वाज सो क्यूट। ये आप देख सकते हो होटल की लॉबी है। यहाँ पे 800 रोजेस का फ्लोरल अरेंजमेंट रखा था। हर लीला में फेमस फ्लोरल अरेंजमेंट्स फॉर रोजेस होते हैं। एंड जस्ट प्रॉपर्टी के बाहर लाइव म्यूजिक चल रहा था। और ये लाइव म्यूज़िक मेरे हिसाब से ऑलवेज ही बजा रहे थे आउटसाइड द प्रॉपर्टी, विच वाज वेरी थेरेप्यूटिक इन इटसेल्फ। हम लोग पहुँचे थे एकदम ऑड 2:30 टाइप्स इस होटल पे। सो हम लोग डायरेक्टली अपने रेस्टोरेंट में चले गए फॉर आवर लंच। हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। सो हम पहुँच गए थे और हमने लंच ले लिया वहाँ पे। एंड द फूड वॉज डिलिशियस, आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन जो माउथ फ्रेशनर था वो सिल्वर कोटेड था और हम लोग तो पागलों के जैसे खा रहे थे माउथ फ्रेशनर। सो या दैट वाज अनदर स्मॉल थिंग दैट ओनली लीला कैन डू। ये पूरा स्टेजिंग एरिया था। यहाँ पे अभी तो वाटर फाउंटेन चल रहा है, बट रात में यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती है इन द इवनिंग विद लाइट्स एंड एवरीथिंग। एंड इट लुक्स सो प्रिटी। ये कॉर्नर मेरा फेवरेट कॉर्नर था ऑफ द एंटायर होटल। इसके अलावा ये जो स्टेजिंग एरिया है, यहाँ पे एवरी डे 4 to 5 और 5:30 PM कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे मॉम्स दोनों मेहंदी लगवा रहे हैं, लाइव मेहंदी लगा के दे रहे थे। एंड काफ़ी सुंदर इंट्रिकेट डिज़ाइन के साथ लगा के दे रहे थे विद सो मच प्रिसिशन। बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी थी। एंड ऑल्सो पॉटरी क्लासेस चल रहे थे साइड में। एक छोटा सा पॉट आपको बना के यू कैन टेक इट होम विथ यू। पूरी होटल के सारे कॉर्नर्स इतने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे। एंड हमें होटल का टूर भी दिया था उन्होंने। बट लीला थोड़ी सी छोटी प्रॉपर्टी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा रिसोर्ट है। द एरिया इज़ अ लिटिल स्मॉलर, बट इट्स वेरी एस्थेटिक, प्रिटी, ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। सो अब मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे रूम तक। ये पूरा लॉबी एरिया है। लिफ्ट लेके हम लोग ऊपर जा रहे थे। अलग अलग बिल्डिंग्स है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स एंड एवरीथिंग। बट लेट मी शो यू माई रूम। इसका नाम था द रेसिडेंस। एंड इससे ज़्यादा सुंदर रूम में मैं आज तक मेरी पूरी लाइफ में नहीं रुकी हूँ। दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ माई ट्रिप टू उदयपुर। ये सबसे ज़्यादा सुंदर रूम था। पूरा महारानी वाइब्स था ये रूम में। ये एंट्री थी एंड एज यू एंटर, ये पूरा बड़ा सा लिविंग एरिया कह लो या आई डोंट नो सीटिंग एरिया कह लो।
बहुत ही ह्यूज, काफ़ी ह्यूज एरिया था विथ टीवी, ऑल दी सोफाज, प्रॉपर टेबल, ये पूरा डाइनिंग टेबल टाइप सेटअप था। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स चेंज करके जा रहे थे रोज़ हमारे लिए। एंड देन ये थी बालकनी, ये बालकनी से आपको डायरेक्टली फतेह सागर लेक दिखता है। एंड आई गेस जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है छोटा सा रिसोर्ट, वो है ताज, जो इन द सेंटर ऑफ उदयपुर लेक के बीचों बीच है। दैट्स द ताज होटल। एंड ये है पूरा ह्यूज मेरा लिविंग एरिया। एंड देन दिस इज़ द बेडरूम। यहाँ पे हमारा बेड था एंड उसके सामने भी एक टीवी है एंड साइड में अगेन सोफाज है। एंड देन यहाँ पे भी बालकनी अलग से है, बट द व्यू इज सेम। आपको फतेह सागर लेक ही दिखेगा ये बालकनी से भी। ऑब्वियसली क्यूट मिरर तो बनता है ना ह्यूज रूम लाइक दिस, बट द बालकनी, आप बालकनी में खड़े रह के सनसेट देखो, इतना आराम से एंजॉय कर सकते हो। इट इज सो प्रिटी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम वॉज, आप अलग कॉर्नर में जाके बैठ जाओगे ना, आपको लगेगा आप एक अलग रूम में बैठे हो, इतना बड़ा रूम था। ये पूरा हमारा बैग्स लगेज रखने के लिए क्लॉजेट था। एंड देन दिस वाज द वॉशरूम विथ हिज एंड हर sinks and basins, and bathtub was so good. एंड जो ये बाथटब के लेफ्ट साइड आपको जो टेबल दिख रहा है, वो बहुत ही कन्वीनियंट टेबल था बिकॉज वो स्पेशली मेकअप के लिए बनाया था। सो आराम से मैं अपना मेकअप रख के रेडी हो पा रही थी। ये बड़े बड़े रूम्स में जो ये छोटी छोटी चीज़ें वो लोग सोच के रखते हैं, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, दोज आर द रियल थिंग्स आई फील कि इट्स वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन सच ह्यूज रूम्स। ऑब्वियसली उन्होंने हमारे वेलकम के लिए ये स्वीट स्पेशली बना के रखी थी, घेवर विद सम मलाई। ओ गॉड, इट वाज टू यमी। ये था मेरा रूम टूर। अब मैं आपको थोड़ी सी एमिनिटीज़ दिखा देती हूँ। बेसिक एमिनिटीज़ सब होटल्स में होती है, यहाँ पे भी वही सब था। कबर्ड्स में देयर वाज स्लीपर्स, देयर वाज बाथरोब्स, एवरीथिंग दैट यू कैन नीड एंड इमेजिन, वो सब कुछ उस कबर्ड में था। बट ऑल इन ऑल ये एरिया जो था लगेज रखने के लिए और कबर्ड एरिया, वो बहुत बड़ा था ये रूम में। सो ये एक प्लस पॉइंट, हम आराम से हमारी बैग्स ओपन करके हमारा सामान निकाल पा रहे थे। नेक्स्ट अप है ये कबर्ड। ये हमारे बेडरूम में था, जस्ट हमारे टीवी के नीचे। एंड देयर वाज अ मिनी फ्रिज इन इट, जैसे सारी होटल्स में होता है वैसे ही बेसिक सा फ्रिज था विद ऑल द बेवरेजेस। एवरीथिंग वाज चार्जेबल बाय द वे। बट ये यूनिक चीज़ थी कि उन्होंने अमूल गोल्ड का क्रीमर रखा था, इफ यू वांट टू मेक अ कॉफ़ी। ये मुझे ज़्यादा पसंद आया था। नेक्स्ट कबर्ड में उन्होंने कॉफ़ी मशीन, केटल सब रखा था, इवन हनी रखा था इफ़ यू डोंट वांट टू हैव शुगर। एंड उसके साथ उन्होंने ब्लू टोकाई की कॉफ़ी दी थी। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर मैंने कहीं पे ब्लू टोकाई की कॉफ़ी देखी है। मैंने एक्चुअली ये बनाई नहीं, लेकिन मैंने बहुत ही कन्वीनियंटली मेरे पर्स में रख दी थी बिकॉज मैं इसे घर ले जाने वाली थी। एंड उनका टीज़ का सिलेक्शन बहुत क्रेजी था, 6 डिफरेंट टाइप्स की, इंग्लिश, ओल्ड ग्रे टी, दार्जिलिंग टी, मतलब बहुत इम्प्रेसिव था। इवन द कप्स एंड सॉसर्स वाज सो लग्जूरियस। और इस कॉफ़ी के साथ उन्होंने कॉफ़ी पॉट्स भी रखे थे जो आप आराम से आपके मशीन में यूज़ करके कॉफ़ी बना सकते हो। सो इट वाज ऑल वेरी कूल एंड आई रियली लाइक्ड इट। देन ये कबर्ड में उन्होंने ड्रिंक्स के लिए ग्लासेस रखे थे एंड उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस थे विद स्टारर्स एंड एवरीथिंग। एंड देन लास्ट में स्नैक्स था। ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज पेड एंड चार्जेबल, सो हमने कुछ खाया नहीं उसमें से। देन ये हमारा लिविंग रूम में सेंटर टेबल था, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने कैटलॉग्स रखी थी जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन था अबाउट उदयपुर, अबाउट देयर हैंडीक्राफ्ट्स, अबाउट सो मच मोर अबाउट राजस्थान। एंड आप इफ़ यू आर फ्री यू कैन जस्ट सिट एंड रीड ऑल दैट। और नेक्स्ट डे उन्होंने अलग से हमारे लिए अलग मिठाई रख दी थी टू ट्राई ऑन। एंड देन शाम को पूरा फोक डांस का इवेंट था एंड आप आराम से आपके रिफ्रेशिंग मॉकटेल के साथ इस डांस को एंजॉय कर सकते हो।
दिखाने जा रही हूँ वो है नाइट व्यू ऑफ द होटल। यहाँ पे पूरा उन्होंने वॉकवे बनाया है विद वाटर ऑन द साइड, एंड ये पूरा फार्म टाइप एरिया है, लाइक दे वर ग्रोइंग गुआवाज इन इट। आई फील बहुत फेमस है वहाँ पे। आई गेस आई माइट बी रॉन्ग, बट या सिंस इट वॉज दिवाली, हर जगह पे उन्होंने लाइट्स लगाई थी, तो इतना प्यारा लग रहा था पूरा प्रॉपर्टी। एंड देयर वाज दिस एरिया जहाँ पे ऊपर आप जा सकते हो एंड आपको पूरा व्यू दिखेगा फतेह सागर लेक का, विच वाज सो गुड। ये हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट डे पे। दूसरे दिन मैं ऑलमोस्ट दोपहर में वापस से पॉटरी के टाइम पे पहुँच गई थी इन द स्टेजिंग एरिया, एंड मैंने खुद के लिए एक छोटा सा पॉट बनाया था, बट वो मैं होटल में ही भूल के आई हूँ। सो या बट अगेन उस दिन दूसरी एक्टिविटी थी, जो एक भैया थे वो बैंगल्स बना रहे थे, एंड दैट वाज वेरी गुड। ये है एंट्रेंस एरिया, बट यहाँ पे जो पिक्चर्स आपकी आएगी पूरी प्रॉपर्टी में कहीं नहीं आएगी। यहाँ पे सनसेट इतना अच्छा दिखता है, फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आती है, मैं तो सब यहीं पे शूट कर रही थी। एंड जिस दिन हम लोग एंट्री कर रहे थे, मैं खुद का फ्लावर शावर वाला वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। सो नेक्स्ट डे मैं डेस्क पे गई और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आई नीड अ फ्लावर शावर अगेन, एंड दे वर सो काइंड इनफ, दे अग्रीड, एंड दिस इज़ व्हाट वी लुक लाइक। सो हम 2 दिन के लिए लीला में रुके थे, एंड ट्रस्ट मी हम लोग कहीं बाहर ही नहीं गए। हम पूरा टाइम नेक्स्ट डे होटल में ही स्पेंड कर रहे थे। पूरी इवनिंग हमने यहाँ पे स्पेंड की है। हम आराम से उठे, हमने हमारा लैविश ब्रेकफास्ट किया, बहुत ह्यूज ब्रेकफास्ट स्प्रेड था, वो किया। फिर हमने स्पा करवाया, एंड देन हम लोग आराम से प्रॉपर्टी घूम रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, सनसेट एंजॉय कर रहे थे। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे रह के आपकी इवनिंग्स एंजॉय कर सकते हो। प्रॉपर्टी बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है मैं और मेरे डैड, हम लोग ऊपर जा रहे हैं जस्ट टू एंजॉय द सनसेट। एंड ये प्रॉपर्टी से सनसेट सबसे ब्यूटीफुल दिख रहा था, एंड उदयपुर सनसेट्स आर एनीवे वेरी प्रिटी। यहाँ पे रूफटॉप डाइनिंग का ऑप्शन है, सो इफ़ यू वांट टू होल्ड अ पार्टी फॉर एवरीबडी, तो आराम से 20-30 पीपल के लिए डाइनिंग था। ये एक कॉर्नर है जहाँ पे प्राइवेट कैंडल लाइट डिनर हो सकता है। इट्स कॉल्ड शीश महल, एंड ये है पूरी प्रॉपर्टी का व्यू। ये क्लिप देख के आप समझ जाओगे कि होटल एक्चुअली में कितनी है। दिस इज़ द एंटायर होटल, एंड पीछे की साइड रूम्स है, दैट्स इट। बट या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस प्रॉपर्टी। फिर शाम होते ही हम लोग चले गए थे हाई टी के लिए। हाई टी में दे सर्व यू द मोस्ट डिलिशियस फूड लाइक पानी पूरी, चाट, भेलपूरी, एवरीथिंग, एंड बहुत ही डिलिशियस होता है। ये था प्रॉपर्टी का स्विमिंग पूल, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस नहीं थी क्योंकि पूरे स्विमिंग पूल की एक ही डेप्थ थी, एंड आपको स्विमिंग ही करना पड़े बिकॉज इट वाज लाइक 5 feet समथिंग। तो आई डिडंट लाइक द स्विमिंग पूल दैट मच ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देन हम लोग चले गए थे स्पा। जैसे मैंने आपको बताया था, द स्पा इज़ सो रिजुविनेटिंग एंड रिलैक्सिंग। बहुत मज़ा आएगा फॉर द थेरेपीज। द थेरेपिस्ट आर ग्रेट। द मसाज इज गोना मेक यू फॉल स्लीप, एंड स्पा की एरिया भी बहुत बड़ा था। पूरे स्पा रूम्स भी बहुत अच्छे से बनाए गए थे। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द स्पा एज वेल। सो मस्ट विजिट द स्पा इफ़ आप लीला जा रहे हो कभी। ऑब्वियसली स्पा थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है सारी लग्जरी होटल्स का, सो आई फील इसका रेट भी 7,000 to 8,000 था प्लस टैक्सेस। बट दे ऑल्सो हैड अ डिफरेंट पूल, जो आई डोंट थिंक इट वॉज अ जकूजी, आई फील इट वॉज अ हॉट पूल। बट या ऑल इन ऑल, अगर आप उदयपुर जा रहे हो, डेफिनेटली स्टे एट लीला। इट्स वन ऑफ काइंड एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर यू लव इट।